उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में लगने वाले मेले अपनी अलग अलग सभ्यताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सागर के गड़ाकोटा में लगने वाला रहस्य मेला अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर मवेशियों की खरीद बिक्री होने के साथ ही शासन के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ भी मिलता है। रहस्य मेले में मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्व सहायता समूह एवं हितग्राहियों को करोड़ों रुपए के लाभ प्रदान किए गए। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने अनेक हितग्राहियों को हितलाभ, दिव्यांग लोगों को कृत्रिम उपकरण, कैलिपर, तिपहिया साइकिल, बैसाखी गेड़ी, कृत्रिम अंग वितरण, संबल, कामगार मजदूरी कार्ड सहयोग अनुग्रह राशि का वितरण किया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक आर्या, अनुविभागित अधिकारी गोविंद दुबे सहित अनेक हितग्राही एवं अधिकारी मौजूद रहे। कहाँ से हैं? पहली में रही पहली बेर। कहाँ से हैं? बरकोटी कला। आप संतुष्ट हैं? कहाँ से आई हैं? चंदपुरा। कौन सा ब्लॉक है ये? सागर। सागर ब्लॉक है। तो आप संतुष्ट हैं शासन की योजनाओं से? मंत्री भार्गव ने बताया कि लाडली बहना के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 9 करोड़ हितग्राहियों को चेक प्रदान किया गया, जबकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से 3 हितग्राहियों को और महिला प्रशासन को लाखों का चेक प्रदान किया गया। हितग्राहियों को कुल करोड़ों रुपए के लाभ प्रदान किए गए। भारत माता की, शिवराज जी, शिवराज मामा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए प्रणाम, सभी के लिए नमस्कार। नारी शक्ति को सत सत बंधन, सत सत नमन। जय हिंद। 125 रुपया की पसेरी हो गई थी। कैसे हमारी बहनें घर पालती, कैसे अपने पति देव को खिलाती, कैसे खुद खाती, कैसे अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को खिलाती, ये संभव नहीं था 125 रुपया पसेरी के भाव से। लेकिन हमारी योजना कि हम मुफ्त में आपको 10 किलो राशन दे रहे हैं, ये उसी कारण से पैदा हुआ। यदि वो बुरे दिन नहीं होते कांग्रेस के समय के, वो भुखमरी नहीं फैली होती, वो गल्ला महंगा नहीं हुआ होता, तो शायद आज की योजना नहीं होती। एक बार ताली बजाएं। 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल आप सभी लोगों के लिए फ्री में अपनी सरकार दे रही है। इस महंगाई के वक्त में कितना महत्वपूर्ण होता है। एक पसेरी गेहूं 125 रुपया का होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। और बड़ा परिवार हो तो दिक्कत होती है। आज तो हर व्यक्ति के लिए हम 10 किलो गेहूं दे रहे हैं। घर में 10 व्यक्ति यदि हो तो उनके लिए 1 कुंटल, 1 बोरा गेहूं ले जाओ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ले जाओ, शिवराज सिंह जी की तरफ से ले जाओ, मोदी जी की तरफ से ले जाओ। खूब खाओ, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने ससुर जी के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए खिलाओ। हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, हमारे राज्य में कोई प्यासा नहीं रहेगा। प्यासे के लिए भी महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल निगम के अंतर्गत जो हमारी योजनाएं चल रही क्षेत्र में, अब वो समय लग गया, वो दिन चले गए जब आप हैंडपंप पे पानी लेने जाती थी, कुएं से और नहर से पानी खींचती थी, आप तालाब से पानी लेने जाती थी गुंड लेके, आप नदी पे पानी जाती थी गुंड कसेटी लेके। वो दिन चले गए। अब 1 साल के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में घर घर में एक नल के माध्यम से, टोटी के माध्यम से अपनी बहनों, बेटियों, बहुओं के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं। अब बहुत से गांव में चालू हो गया है, जहां नहीं चालू होगा। गोपाल भार्गव आपसे कहता है, सरकार के नाते, प्रशासन के नाते, दीपक आर्य जी कलेक्टर बैठे हैं, एक भी महिला अब अगले साल तक किसी हैंडपंप पे, किसी कुएं पे पानी खींच नहीं जाएगी। झरझर करके आपके नलों के अंदर से पानी निकाल के अपनी बहनों के लिए देंगे, आप प्यास बुझाने के लिए देंगे, बैसाख के महीने में देंगे। एक बार जोरदार ताली इसके लिए अपनी सरकार की। हम कहना चाहते हैं अपनी बहनों से, ये सब आपके लिए योजना है। हमारे इसमें अधिकांश पढ़ी लिखी महिलाएं, इन पढ़ी लिखी महिलाओं से
मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग बता दें अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव वालों के लिए कि लाडली लक्ष्मी योजना में अपने क्षेत्र में और सभी जगह 18,000 रुपया की छात्रवृत्ति, कक्षा 6 में 2,000 रुपया मिलते हैं नगद, कक्षा 9 में 4,000 रुपया जब बच्ची जाती है तो जिसमें आधा पैसा केंद्र का और आधा पैसा राज्य का है। राज्य का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज जी का, गोपाल भार्गव का, क्योंकि मंत्रिमंडल में हूं, हम सभी लोगों का आधा आधा पैसा मिला के, और इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसका घर कच्चा है, हमें आज वादा करते हैं 12 लोगों के लिए मिल चुके हैं, और नगरों में तो सभी के लिए मिल गए हैं, गढ़ाकोटा, रैली और सायपुर में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कम रह गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि 1.5 साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जिसका घर देहातों में कच्चा है उसके लिए 1.5 लाख रुपए दे के पक्का करवा दिया जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 12 के तो घर बन चुके हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत ही बड़ा उपहार का दिन है, बहुत बड़ा आनंद का भी दिन है, स्वावलंबन का भी दिन है, और ये कहूँ कि हर प्रकार से उनके जीवन में खुशहाली लाने का भी दिन है। वजह हमारी लाडली बहना योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना शुरू की, जिसका आज से शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज से 7 तारीख से हुआ है, और लगातार आज से इसके फॉर्म भरना 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो लगभग 40 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। ये योजना महिलाओं के जीवन में काया पलट की, और एक प्रकार से कहूँ कि उनके के लिए स्वाभिमान से जीवन जीने की एक बहुत बड़ी योजना है। एक महिला जिसके लिए 12,000 रुपये साल में मिले, अन्य स्रोतों से तो वो थोड़ा बहुत जितना है कमाएगी ही, लेकिन उसके लिए 12,000 रुपया मिले। सरकार की तरफ से मुफ्त में अनाज मिल रहा है, खाने के लिए, रहने के लिए मकान मिल रहा है। अब हर घर में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं नल जल योजना के माध्यम से। तो सभी तरह से सुविधाएं लक्ष्मी लाडली योजना चल ही रही है, जिसमें बच्चियाँ जो पढ़ती हैं उनके लिए पहले 12,000 रुपया, फिर 12,500, ऐसा 25,000, बाद में 1 लाख रुपये सबके लिए मिलेगा। कुल मिला के संबल योजना में भी 16,000 रुपया डिलीवरी के पहले और बाद में मिलता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के लाभ महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये स्तुत्य है, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार की योजनाएं नहीं चलती। ये सभी के लिए फायदेमंद महिलाएँ, 50% महिलाएँ, हमने आरक्षण भी दिया है स्वीकार से, तो महिलाएँ जो हैं सशक्त हों, राजनीतिक रूप से सशक्त हों, तो वो तो आरक्षण के कारण संभव होगा, लेकिन अब वो आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगी। इसमें लाडली बहना योजना बहुत ही कारगर योजना है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।